परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2587 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेम करना एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हर एक विश्वासी को निभानी। इन द बाइबल, लविंग इज नॉट एन ऑप्शन बट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एवरी बिलीवर ought टू अकम्प्लिश। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, यूहन्ना कह रहा है, जबकि ये यूहन्ना का आदेश नहीं है बल्कि स्वयं प्रभु का है। प्रभु ने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13:34। वास्तव में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यूहन्ना यीशु मसीह की आज्ञा को हमें केवल याद दिला रहा है, न कि वह अपनी कोई आज्ञा हमें दे रहा है। प्रेम करना स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई आज्ञा है, जिसे कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कहने का यह भी अर्थ है कि मसीहियों को नफरत करने का स्वतंत्रता वचन नहीं देता है। प्रभु ने आगे इस प्रकार जोड़ दिया, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु का कहने का अर्थ यह है कि एक मसीही व्यक्ति की पहचान ही प्रेम होना चाहिए। द आइडेंटिटी ऑफ ए क्रिश्चियन मस्ट बी लविंग अदर्स। यही सच्चाई को यूहन्ना प्रारंभ में पढ़ी गई पद में भी समझाया है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यूहन्ना जब कहता है कि प्रेम परमेश्वर से है, उनका कहना यह है कि वास्तविक प्रेम एक व्यक्ति केवल परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकता, तब वास्तविक प्रेम भी केवल वही दिखा सकता है जो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति या वस्तु से प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। वचन भी ये सिखाता है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करने लगता है और वही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के मन में परमेश्वर का प्रेम को डेलता है। रोमी 5:5। एक मसीही दूसरे लोगों से बेशर्त प्रेम करने के पीछे का कारण कभी भी दूसरों से मिलने वाली फायदाएं या दूसरों के गुण नहीं होना चाहिए, बस इसलिए प्रेम करना क्योंकि प्रभु ने हमारे अंदर सच्चा प्रेम डाल दिया और ये उनकी ओर से हमारे लिए आदेश है कि हम दूसरे से प्रेम करें। वचन की शिक्षा के विपरीत हम जब एक दूसरे से झगड़े रगड़े करते हैं, हम अपने व्यवहार से ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हमें मसीह से कोई संबंध नहीं है, अर्थात दूसरे लोग हमें मसीह को देख ही नहीं पाते। परंतु जब हम उनसे भी प्रेम करते हैं जो हमसे नफरत करता है, हम वास्तव में ये साबित कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व परमेश्वर में है और हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर का बेशर्त प्रेम हम यहाँ तक प्रकृति में भी देख सकते हैं। वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य का उदय करता है और दोनों पर मेघ भी बरसाता है। मत्ती 5:45। अर्थात परमेश्वर जो प्रेम करता है तो वो ये देखकर प्रेम नहीं करता है कि अगला अच्छे है या बुरे। यदि ऐसी बात है तो हम जो दावा करते हैं कि परमेश्वर के लोग हैं, कैसे हद तक उनसे भी नफरत कर सकते हैं जो मसीहत में ही है? कैसे हम लड़ाई करके कलीसियाओं को विभाजित कर पाएंगे? कैसे लड़ाई करके पति और पत्नी तलाक ले सकते हैं? सावधान, जब हम ऐसे करते हैं तो हम स्वयं को ये साबित कर रहे हैं कि हम मसीही नहीं हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। ईशु मसीह
वचन